हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मानव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड के एमसीक्यूज़। ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके एमसीक्यूज़ को देखते हैं और इसे समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हेयर वाज लैंगचोज हाउस सिचुएटेड, यानी कि लैंगचो का घर किस जगह पर था। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है ये चार, इसमें से बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी टॉप ऑफ ए हिल, सी टॉप ऑफ ए प्लेचू, डी इन ए सिटी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। देखिए इसका बी नंबर जो ऑप्शन है ये सही है। लैंगचो का घर कहाँ पर था? टॉप ऑफ ए हिल। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंगचो। लैंगचो के अनुसार लैंगचो के खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी। ऑप्शन को देख लेते हैं। ए शावर, ए स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। तो बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो है ए शावर, यानी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश की उसको ज़रूरत थी। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेयर डिड लैंगचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लैंगचो को हल्के फुल्की बूंदाबांदी बारिश की आशा है, लेकिन वो किस दिशा से उम्मीद करता है कि बारिश होने वाली है। ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डिड लैंगचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ, यानी कि लैंगचो वो जो बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिर रही होती है उसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है। ऑप्शन को देखिए पहले। ऑप्शन ए नंबर में है सिल्वर कॉइन्स, ऑप्शन बी पर्ल्स, ऑप्शन सी डायमंड्स, ऑप्शन डी न्यू कॉइन्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा न्यू कॉइन्स। व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंगचोज फील्ड। लैंगचो अपने खेत में कौन सा फसल उगाया था। अब बताइए इसका ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए है कॉर्न, ऑप्शन बी है बार्ली, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंगचोज फील्ड, यानी लैंगचो का जो फील्ड है यानी खेत को किसने बर्बाद किया। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हैवी रेनफॉल, मतलब खूब जोर बारिश हुई उसके कारण। ऑप्शन बी है हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओले गिरे हवा चले उसके कारण। ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड, यानी कि भूस्खलन के कारण। ऑप्शन डी है फ्लड, यानी बाढ़ के कारण। बताइए इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेल स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन डैश। ऐसा लगता है कि खेत जो है वो ढक गया है
किस चीज़ से ढक गया है, बताइए तो। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी लोकस्ट्स, ऑप्शन नंबर सी शुगर, ऑप्शन नंबर डी आइस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। लैंगचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लैंगचो का जो खेत में बर्बादी हुआ था वह अपने खेत की बर्बादी को किस चीज़ के साथ तुलना करता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अटैक बाय रैट्स, ऑप्शन बी अटैक बाय क्रोज, ऑप्शन सी प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लेग ऑफ लोकस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंगचोज फैमिली। देखिए जब लैंगचो का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया तब लैंगचो के फैमिली को किसी से आशा थी। किससे वो आशा किससे थी? अब इसका ऑप्शन को देख लेते हैं पहले। कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सरकार से उसको लग रहा था कि मुआवजा मिलेगा। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, यानी किसानों का जो संगठन है उससे मदद मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान उन लोगों की मदद करेंगे। ऑप्शन डी देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई आशा नहीं बची हुई थी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन सही है, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाउ डिड लैंगचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट होप। यहाँ पर रिजल्ट नहीं होगा, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, होप, ठीक है। लैंगचो ने क्या तय किया कि कैसे वो उसकी जो लास्ट होप है उससे कांटेक्ट करेगा, किस तरीके से? ऑप्शन को देखिए। बाय विजिटिंग देम पर्सनली, जाकर मिल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी थ्रू ए लेटर, एक लेटर लिखेगा। ऑप्शन सी थ्रू ईमेल, ईमेल भेजेगा। ऑप्शन डी थ्रू फैक्स, फैक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थ्रू ए लेटर। 11 को देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लैंगचो आस्क फॉर, यानी लैंगचो कितने पैसे की मांग किया था? बताइए इसका ऑप्शन को देखिए, सही ऑप्शन बताइए इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए 100 पेसोज, ऑप्शन बी 1000 पेसोज, ऑप्शन सी 10 पेसोज, ऑप्शन डी 500 पेसोज। बोलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोज। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। जब पोस्टमैन ने लेटर को देखा, यानी कि लेटर में लिखा हुआ जो एड्रेस को देखा, तो वो क्या करता है उस लेटर को देखने के बाद? तो इसके चारों ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे। ऑप्शन ए क्या है? लाफ्ड होल हार्टेडली, पर जैसे ही वो लेटर को देखा, लेटर में लिखा हुआ एड्रेस को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ऑप्शन बी क्राइड, ज़ोर से चिल्लाने लगा। ऑप्शन सी फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उदास हो गया। ऑप्शन डी फेल्ट एम्पैथेटिक, उसको दया आ गया। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाफ्ड होल हार्टेडली, वो जैसे ही देखा पते को देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल। देखिए एक वर्ड आया है एमिएबल,
ये एमिएबल का सही मीनिंग क्या होगा? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बताइए कि जो इसमें से चारों में कौन सा सही है? ए र्यूड, बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली, डी इंथुजियास्टिक। इसका सही आंसर होगा सी फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लैंगचोज डैश। देखिए पहले तो जब लेटर पोस्टमैन को मिला, पोस्टमैन पोस्टमास्टर को दिखाया तो पोस्टमास्टर भी हंसने लगा। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी ही देर में पोस्टमास्टर का मन बदल जाता है। वो क्या चीज़ है देखकर जिसे पोस्टमास्टर का जो मन है वो बदल गया? ऑप्शन को देखिए पहले क्या है। ऑप्शन ए अनवेवरिंग फेथ, ऑप्शन बी हैंड राइटिंग, ऑप्शन सी लव फॉर गॉड, ऑप्शन डी डिटर्मिनेशन। बताइए ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, क्योंकि जब वह पोस्टमास्टर ने देखा कि लैंगचो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है तो ये चीज़ देखकर उनका मन जो है वो बदल जाता है और बाद में वह लैंगचो की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लैंगचोज लेटर। लैंगचो ने जो लेटर लिखा था उस लेटर का जवाब क्यों देना चाहते हैं पोस्टमास्टर? तो देखिए इसका ऑप्शन को देखिए पहले क्या है। ऑप्शन ए ही वॉज ए गुड मैन, पोस्टमास्टर था जो वो अच्छा आदमी था। ऑप्शन बी ही फेल्ट एम्पैथेटिक, उसको दया आ गया। ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लैंगचोज फेथ इन गॉड, वो चाहता था कि लैंगचो का जो फेथ है यानी विश्वास है भगवान के प्रति वो टूटना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टू प्रिजर्व लैंगचोज फेथ इन गॉड। वो चाहता था कि भगवान के ऊपर से विश्वास लैंगचो का ना टूटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल इंक एंड पेपर। यानी कि जो लेटर लैंगचो ने लिखा था भगवान को उसका जवाब पोस्टमास्टर देना चाहता था, लेकिन पोस्टमास्टर ने जब लेटर को खोला तो क्या पाया? उसको जवाब को छोड़कर और कुछ देना था। क्या वो चीज़ था बताइए? ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए लॉस्ट क्रॉप, ऑप्शन नंबर बी मनी, ऑप्शन नंबर सी गॉड सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर डी न्यू सीट्स। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी मनी इसका सही आंसर है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर ने लैंगचो को भेजने के लिए कितने पैसे जमा कर पाया था? बताइए इसका ऑप्शन को देखिए और इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 100 पेसोज, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी 1000 पेसोज, ऑप्शन नंबर डी 70 पेसोज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 70 पेसोज। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो 100 पेसोज आंसर लगा के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि व्हाट डिड द पोस्टमास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लैंगचो रिसीव द लेटर। यानी कि पोस्टमास्टर को कैसा महसूस होता है जब लैंगचो वह लेटर प्राप्त करता है? तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कॉन्टेंटेड, ऑप्शन बी है प्राउड, ऑप्शन सी है ओवरवेल्म्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेंटेड।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। व्हाई वाज लैंगचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप। जब वो एनवेलप को खोलता है तो उसमें पैसे निकलते हैं, ये पैसे देखकर भी वो आश्चर्य में क्यों नहीं पड़ता है, बताइए। इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट। जब वो एनवेलप को खोलता है तो पैसे देखकर उदास हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। उसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, इसीलिए ये आश्चर्य वाली बात उसको लगती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। यानी कि जब वो पैसे को गिनता है तो कैसा महसूस करता है। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटफुल, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी रिलीव्ड, ऑप्शन डी एंग्री। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंग्री। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसमें कम पैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। व्हाट डिड लैंगचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लैंगचो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मियों के बारे में क्या सोचता है। इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन नंबर बी र्यूड, ऑप्शन नंबर सी अनहेल्पफुल, ऑप्शन नंबर डी प्राउड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। व्हाट डिड लैंगचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। जब लैंगचो सेकंड लेटर लिखता है तो उस समय वो किस चीज़ की मांग करता है। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए है मोर मनी, ऑप्शन नंबर बी है रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल, ऑप्शन नंबर सी रिमेनिंग अमाउंट एंड सेंड इट बाय मेल ओनली, ऑप्शन नंबर डी ही डिड नॉट आस्क फॉर एनीथिंग। बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा। रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। वो बाद बाकी पैसे मांगता है, यानी कि जो वो 100 पैसेज की मांग किया हुआ होता है और उसे 70 पैसेज मिलते हैं, तो वह जो रिमेनिंग 30 पैसेज है उसकी वो मांग करता है और कहता है कि इसे डाकघर के थ्रू मत भेजिए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भगवान ने 100 पैसेज ही भेजे थे और ये 30 पैसे जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों ने निकाल लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें व्यंग्य क्या है, ये जो पार्ट है इसमें व्यंग्य क्या है। तो चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, लैंगचो was sad after the hailstorm even though he was the one waiting for a shower. Option number B, postmaster laughed at Langcho but still helped arrange money for him. Option number C, Langcho blamed the post office employees who in fact helped him. Option number D, there is no irony. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। लैंगचो ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को कि उन लोग चोर है, उन लोगों ने पैसे निकाल लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों ने ही ये पैसे भेजे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। देखिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोगों को कौन सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मतलब टकराव किसके किसके बीच में टकराव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर
24 का जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। पहले ऑप्शन क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, प्रकृति और मनुष्य के बीच में टकराव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमंस, मनुष्यों के बीच में टकराव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग गॉड एंड नेचर, यानी भगवान और प्रकृति के बीच में टकराव देखने को मिलता है। या ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन को देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य के बीच में भी टकराव देखने को मिलता है कि जब पूरे ओला वगैरह गिरने लगता है तो खेत खराब हो जाता है, किसका, लैंगचो का। और लैंगचो और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बीच भी टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ये देखिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए, ऑप्शन ए G.L. फेंटस, ऑप्शन बी J.K. रॉलिंग, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी रोहाल्ड डाल। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है G.L. फेंटस, ये सही है। तो चलिए आज हम लोगों ने 25 MCQs किया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड के MCQs हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से। इनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे MCQs। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।